मैं जब ये वाली सोसाइटी में रहने के लिए आया था तब स्ट्रे डॉग्स को लेके कुछ इश्यूज थे। कुछ डॉग ऐसे भी थे जिनका रिलोकेशन ऑलरेडी हो गया था और कुछ डॉग्स को लकड़ी से पीटा भी गया था और उसी के चक्कर में ये जो कालू आप देख रहे हो इसका पैर टूट गया है, वो अभी लंगड़ा के चल रहा है। सो ये वाली जो साइड है यहाँ पे 4 डॉग्स रहते हैं। मेरे पीछे है जूली और उसके साथ है पपी, ब्लैकी और कालू, और आगे की साइड में दूसरे 2 डॉग्स रहते हैं। मैंने ये वाली सोसाइटी में आके तुरंत ही मेरी सोसाइटी के जितने भी डॉग्स थे वो सारे डॉग का स्टेरिलाइजेशन का सर्जरी कराया और उनका वैक्सीनेशन भी कराया। सिचुएशन ऐसी हुई कि नए पपीज आने बंद हो गए। सोसाइटी वाले से मैंने मीटिंग भी करके रखी थी कि जितने भी डॉग्स अभी बचे हैं उनको चैन से यहाँ पे रहने दे। तो पिछले 5 साल से इस साइड 4 डॉग्स और आगे की साइड 2 डॉग्स बहुत ही आराम से रहते हैं। अभी किसी को खास कुछ तकलीफ नहीं है और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने डॉग को खाना देना भी चालू कर दिया है। आपको लग रहा है कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो अपनी सोसाइटी में रहे स्ट्रे डॉग को खाना खिला के अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं। कुछ लोगों को कड़वा लगेगा लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग अपने आप को इतना महान समझते हैं कि ये लोग घर के आसपास 25 या 20 स्ट्रे डॉग्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना जरूर देते हैं लेकिन ना ही उनका स्टेरिलाइजेशन कराते, ना ही उनका वैक्सीनेशन कराते, ना ही उनके घर में कोई इमरजेंसी फर्स्ट एड किट होता है जब वो डॉग बीमार या घायल हो जाए। जब आप अपने आप को एक एनिमल लवर मानते हो तो आपके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी कनेक्ट हो जाती है। ये जिम्मेदारियां मतलब डॉग का स्टेरिलाइजेशन कराना और उसका वैक्सीनेशन कराना, और आपके पास एक इमरजेंसी मेडिकल किट जरूर होना चाहिए। लेकिन नहीं, अपने आप को महान समझने के चक्कर में ये लोग सोसाइटी के दूसरे जो सदस्य है उनसे झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये झगड़े इतने बड़े होते हैं कि कई बार यह बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। और सबको पता है कि हमारे भारत देश में जानवरों के लिए बने जो कायदे हैं वो ऐसे है जैसे बिना दांत का कोई शेर। हमारे भारत देश की कोर्ट कचहरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि इनको ये सारे केसेस बहुत ही छोटे लगते हैं। और दरअसल डॉग को मारने की जो पेनल्टी है वो भी 50 रुपए है। तो पुलिस स्टेशन खेलने से खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो पक्की है कि सामने वाला जो बंदा है उसका ईगो जरूर हर्ट हो जाएगा और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जब कोई देख नहीं रहा होगा उस समय वो डॉग को लकड़ी से पीटना चालू करेगा। हमने कुछ केसेस में तो ऐसा भी पाया है कि कुछ लोगों ने डॉग के खाने में जहर मिला के डॉग को मार भी डाला हो। हम अपने आप को महान और नेक दिखाने के चक्कर में ऐसा कर डालते हैं कि सामने वाला बंदा रिवेंज लेने के चक्कर में डॉग को हार्म करता है और फाइनली डॉग ही सफर करते हैं। याद रहे, बीइंग एन एनिमल लवर हमारा काम वो है कि एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में हार्मनी बनाए रखना। हमारा काम लड़ना नहीं है, हृदय परिवर्तन करना है। हमारा काम है एक एनिमल हेटर को एनिमल लवर बनाना। उसीलिए जब तक जितना भी पॉसिबल हो लड़ाई झगड़े से दूर रहे, अपने डॉग का स्टेरिलाइजेशन कराए, वैक्सीनेशन कराए और झगड़े के मामले में बात को काउंसलिंग करके ठंडा रखने का प्रयास करें। लेकिन हाँ, आखिर में आप सब कुछ कर रहे हो, आपने डॉग का स्टेरिलाइजेशन भी कराया है, उसका वैक्सीनेशन भी कराया है, आप डॉग की अच्छे से केयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला बंदा आपको परेशान करता है तो मैं तो बोलता हूँ उसके घर के ऊपर आप स्कॉर्पियो गाड़ी ही चला दो। किंतु हमें यहाँ पे ये बात को याद रखना है कि हमारे आपसी झगड़े में कोई भी एनिमल सफर ना हो।